नमस्कार, मेरे इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो और अष्टची में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। दोस्तों, सनातन धर्म में माँ दुर्गा को समर्पित नवरात्रि पर्व का बहुत ही विशेष महत्व है। नवरात्रि में 9 दिन भक्त माता की भक्ति में डूब जाते हैं और पूरी श्रद्धा भाव से माता रानी की पूजा करते हैं। नवरात्रि पर्व को लेकर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 नवरात्रि गुप्त होती हैं और 2 प्रत्यक्ष होती हैं। चैत्र और अश्विनी माह की जो नवरात्रि पर्व को तो सभी जानते हैं, जिसमें माता रानी के भक्त माता के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं। लेकिन जो गुप्त नवरात्रि होती है, जो माघ माह और आषाढ़ माह में होती है, इसमें माँ दुर्गा की 10 विद्याओं की महाविद्याओं की आराधना की जाती है। वैदिक पंचांग को देखें तो इस साल गुरुवार 25 जून को शाम के समय 4 बजे आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी और उदया तिथि में इसी दिन से गुप्त नवरात्रि के पहले दिन की पूजा की जाएगी और व्रत का संकल्प लिया जाएगा। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना करने का विधान है। ऐसे में पंचांग के अनुसार गुप्त नवरात्रि के लिए घट स्थापना का शुभ जो मुहूर्त है वो 25 जून को सुबह 5:25 से सुबह के 6:58 तक होगा और अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना करना भी अति शुभ सिद्ध होता है। इसके लिए सुबह 11:56 से दोपहर 12:52 के बीच का समय होगा। दोस्तों, घट स्थापना के लिए कुछ सामग्री आप पहले से जुटा लें। एक मिट्टी का कलश ले लें, गंगा जल रख लें, अक्षत, जौ, गंगा जी की मिट्टी, नारियल, लाल वस्त्र, अशोक के पत्ते या आम के पत्ते, सुपारी, कुछ खुले सिक्के, रौली मौली आदि। अब घट स्थापना अगर आपको करना है तो घर के ईशान कोण में कलश को स्थापित करें। साफ मिट्टी के बर्तन में मिट्टी डालें और उसमें जौ बोएं। इसके बाद इसी जौ वाले पात्र के ऊपर कलश को स्थापित कर दें। कलश में गंगा जल डालें और साथ में कुछ सामग्री भी डालें, जैसे अक्षत, रोली, सुपारी, सिक्का, हल्दी और कुछ फूल। आम के पत्ते कलश के मुख पर रखें और एक नारियल उसी के ऊपर रखें। नारियल को लाल रंग के कपड़े में लपेटें और मौली से बांधें। घट स्थापना करने के बाद माता का ध्यान कर जो हाथ जोड़ें और वैदिक मंत्रों का जाप करें। अखंड ज्योति जलाने का संकल्प कर कलश के पास दीपक जलाएं। इस तरह से यदि आप घट स्थापना करते हैं तो आपके जीवन में माता रानी बहुत ज़्यादा सुख, समृद्धि, सौभाग्य लेकर आएंगी। अब दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि माँ दुर्गा की 10 जो महाविद्याएं हैं वो गुप्त नवरात्रि में प्रकट हुई, जिनकी इस गुप्त नवरात्रि में आराधना की जाती है। गुप्त नवरात्रि के समय अगर आप देवी शक्ति के 32 अलग नामों का जाप करते हैं तो आपके जीवन की परेशानियां दूर हो जाती हैं। यदि आप अपने जीवन में घोर संकट से गुजर रहे हैं तो आप माता रानी के 32 अलग नामों का जाप करें। साथ ही माँ दुर्गा के सप्तशती का पाठ करें। माँ सप्तशती का पाठ करने से जीवन की परेशानियों का अंत हो जाता है और आपकी कुंडली के सभी दोष खत्म हो जाते हैं। इसके साथ साथ आप श्रीमद् देवी भागवत आदि का भी पाठ करें और अपनी परेशानियों को खत्म करें। ये सभी पाठ करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है, धन का आगमन बना रहता है, सुख समृद्धि सौभाग्य बना रहता है और साथ ही ये हमारे जीवन में सभी दोषों को खत्म कर देती है। इस दौरान की गई माता की साधना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करने वाला सिद्ध होता है। इसलिए दोस्तों, इस गुप्त नवरात्रि में आप माता रानी की जो 10 महाविद्याएं हैं उसको आप उन महाविद्याओं की पूजा करें, आराधना करें और माता रानी के सप्तशती पाठ का जरूर इस समय प्रतिदिन करें, पाठ करें। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की जो गुप्त नवरात्रि है वो 26 जून से प्रारंभ होगी और इसका जो समापन होगा वो 4 जुलाई को होगा। प्रतिपदा तिथि लगेगी 25 जून को शाम 4 बजे से और प्रतिपदा तिथि का जो समापन है वो 26 जून को दोपहर 1:21 पर होगा। तो उदया तिथि के अनुसार इस बार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि है या गुप्त नवरात्रि है वो 26 जून 2025 को ही मानी जाएगी। तो इसी दिन आप अपने घर पे घट स्थापना करें, कलश स्थापना करें और माता रानी की जो ये 10 महाविद्याएं हैं उनकी पूजा आराधना करें, क्योंकि गुप्त नवरात्रि माता रानी की 10 महाविद्याओं के लिए ही जानी जाती है। गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार आती है, एक माघ माह में, एक आषाढ़ माह में।